नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस टॉपिक में हम वाक्य के बारे में जानना चाहेंगे। वाक्य क्या होते हैं, उन्हें किन भागों में बांटा जाता है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जल्द मेरे द्वारा डाला गया वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं और आपको पढ़ कर सुनाता हूँ मैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने दिया है, यहाँ पहला वाक्य जो है, हिमालय देश का गौरव है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। यहाँ पर परिश्रम जो है मोटे अक्षरों में लिखा गया है और देखिए सफलता की कुंजी है। तीसरा वाक्य है, निखिल कश्मीर घूमने गया था। चौथा वाक्य है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। महासागर अपने देश के चरण पखारता है। दादी जी को व्यंजन अच्छे लगते हैं। तो इन सभी वाक्यों में हिमालय, परिश्रम, निखिल, मुंबई, महासागर, दादी जी, ये सभी जो शब्द हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है। मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि हिमालय, परिश्रम, तो जिनके बारे में बताया जा रहा है जाता है, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहा जाता है उन्हें। और जैसे कि देश का गौरव है, हिमालय जो है वह देश का गौरव है। हिमालय की बात हो रही तो देश का गौरव है। परिश्रम जो है वह सफलता की कुंजी की बात हो रही है। निखिल कहाँ गया? कश्मीर घूमने गया था। मुंबई क्या है? देश की आर्थिक राजधानी है। महासागर क्या है? अपने चरण पखारता है। और दादी जी को व्यंजन अच्छे लगते हैं। तो ये जो वाक्य हैं, ये उद्देश्य के बारे में कहे जा रहे हैं। ये क्या है? उद्देश्य के बारे में कहे जा रहे हैं। तो जो वाक्य उद्देश्य के बारे में होते हैं, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? उन वाक्यों को हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय। तो देखिए इधर, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो यहाँ पर मुंबई जो हो गया, मुंबई जो है यह उसका उद्देश्य हो गया। महासागर जो है उद्देश्य हो गया, और देश की आर्थिक राजधानी है उसका विधेय हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य जो है यह दो भागों में बटा होता है। एक तो उसका उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। आपको इस वाक्य में देखिए, निम्न शब्दों का सही क्रम लगाकर वाक्य बनाओ तथा उद्देश्य और विधेय अलग करके तालिका में लिखो। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को क्रम लगाकर, जैसे कि के भारत है हिमालय में, सभी शब्द जो हैं वह आगे पीछे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इन सभी को एक सही क्रम में लाना है। जैसे कि भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय है। तो इस तरह से इनको सही क्रम में लिख करके एक वाक्य तैयार लिखना है। पहले सही वाक्य, यहाँ पर जो सही वाक्य वाला जो कॉलम है वो सही वाक्य में लिखना है। फिर सही वाक्य जब आप लिख लोगे तो सही वाक्य लिखने के पश्चात उसमें से आपको क्या करना है? उसमें से उद्देश्य क्या है? तो अब देखिए, भारत के, ये आपका उद्देश्य हो गया, भारत के। और बाकी का जो वाक्य बचा, हिमालय उत्तर में हिमालय है, ये उसका विधेय पार्ट हो गया। तो इस तरह से। और जैसे दूसरा वाक्य देखिए, पेड़ रही हैं चींटियां चढ़ पर। सभी शब्द जो हैं वह अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, है कि नहीं? सभी शब्द जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? उसको सही वाक्य बनाना है। तो क्या हो जाएगा? चींटियां, क्या हो जाएगा? चींटियां 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 पेड़ पर
चढ़ रही है। ये आपका वाक्य बन जाएगा, सही वाक्य। और उसके पश्चात तो चींटियाँ जो हैं, आपका जो ये चींटियाँ, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। और पेड़ पर चढ़ रही है, ये वाला भाग आपका हो जाएगा विधेय हो जाएगा। तो इस तरह से आप उद्देश्य और विधेय अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि और अगला वाक्य देखिए, जैसे 5वां वाला देखिए, ये वाला, जाति सजीव है पाई पृथ्वी सृष्टि पर, है ना। जाति सजीव है पाई सृष्टि पर। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर सजीव सृष्टि पाई जाती है। ये आपका वाक्य हो गया। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें आपको फिर ये वाक्य सही लिख के हो गया, तो आपको अब क्या करना है? आपको अभी इसको विधेय चुनना है। तो उद्देश्य जो है वो पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी पर जो हो गया उद्देश्य हो गया, और सजीव सृष्टि पाई जाती है, ये सारा भाग जो हो गया वो उसका विधेय हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों किसी भी वाक्य से उद्देश्य और विधेय को आसानी से पहचान सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होता है व्याकरण के लिए, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे समझिए और ध्यान में रखिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।